गाइस, आज के टाइम पर इंडिया में बहुत सारे लोग अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं और उनको शादी करने के लिए लड़की नहीं मिल रही है। जब सारा कुछ करने के बाद, हर तरीके से परेशान होने के बाद एकदम हार जाते हैं लोग, तब उनके मन में आता है कि चलो अब हम किसी डिवोर्सी लड़की से ही शादी करने का ट्राई करते हैं। क्योंकि नॉर्मली फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी किसी डिवोर्सी लड़की से शादी नहीं करना चाहता है, अगर वो खुद एक अनमैरिड है, नेवर मैरिड है। लेकिन अब शादी ना होने की वजह से, लड़कियों की कमी होने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद अनमैरिड हैं, उनकी कभी शादी नहीं हुई है, वो कोई जो डिवोर्सी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो सोच रहे हैं कि हम किसी डिवोर्सी लड़के से शादी कर लें, तब तो शायद शादी हो ही जाएगी। और यही सोचकर आजकल के टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स लड़कियों से शादी कर रहे हैं, जबकि वो खुद अनमैरिड हैं, उनकी शादी कभी नहीं हुई। तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी एक ऐसे ही सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, आपने सब कुछ किया, बहुत कोशिश की और आपकी शादी नहीं हुई, और अब लोगों के कहने की वजह से आपने भी ये सोचा है कि आप किसी तलाकशुदा लड़की से, किसी डिवोर्सी से शादी कर लेंगे, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है। क्योंकि किसी डिवोर्सी लड़की से शादी करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आप अभी तक नहीं जानते, और जिसका आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई भी वीडियो अपने खुद के एक्सपीरियंस पे होता है। मैं कभी भी इनका उनका वीडियो देखकर वीडियो नहीं बनाता हूँ या किसी का वीडियो में कॉपी नहीं करता हूँ। मेरा खुद का जो अनुभव है उसको ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे सामने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर मैंने देखा कि लोगों ने डिवोर्स लड़की से शादी किया। कई सारे मेरे सामने ऐसे ऑप्शन हैं जो खुद अनमैरिड थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन शादी ना होने की वजह से उनकी एज निकलती जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने उनको राय दिया कि आप किसी तलाकशुदा लड़की से शादी कर लो, तो उन्होंने वैसी किसी लड़की को ढूंढकर शादी किया है। लेकिन अब उसके बाद उनके साथ क्या हो रहा है, ये जानकर आपको काफी शौक लगने वाला है। मैंने इन सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा है, तब जाकर आज मेरा ये वीडियो आपके सामने आया है कि डिवोर्सी लड़की से शादी करने के दुष्परिणाम। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो लड़की जो डिवोर्सी है, जिससे आप शादी करने जा रहे हो, उसकी ऑलरेडी जो पहली शादी थी जहां से उसने डिवोर्स लिया, तो डिवोर्स कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। जब कोई बड़ी बात होती है, कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है, तभी इंसान डिवोर्स लेता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि उसने डिवोर्स लिया है तो जरूर कोई बड़ी बात होगी, कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आप किसी डिवोर्सी लड़की से शादी करते हैं तो वो हमेशा आपको अपने फर्स्ट जो पहला वाला हस्बैंड था उससे आपको हर जगह पर कंपेयर करते हुए चलेगी। मतलब आपकी हर बात को वो अपने पहले वाले हस्बैंड से अंदर ही अंदर, अपने मन के अंदर ही अंदर कंपेयर करेगी। तो कहीं पर आप उसको अच्छे समझ में आओगे और कहीं पर उसको उसका पहला वाला हस्बैंड अच्छा समझ में आएगा। ऐसी कई सारी बातें होंगी जहां पर उसको लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मेरा पहला वाला हस्बैंड ये काम करता था, यार इससे तो अच्छा मेरा पहला वाला हस्बैंड ये वाला काम करता था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर वो आपको अपने फर्स्ट हस्बैंड से कंपेयर करेगी। तो कई सारी जगह पर आप प्लस रहोगे, आप उसकी नजर में अच्छे रहोगे, लेकिन कई सारी जगह, कई सारी बातों पर ऐसा होगा जब आप माइनस में रहोगे, यानी उसकी नजर में उसका पहला वाला जो हस्बैंड था वो ज्यादा बेटर था उस काम में। तो एक बात तो आप हमेशा मान के चलो कि अगर आप किसी डिवोर्सी लड़के से शादी करते हो तो आपको हमेशा कंपेयर किया जाएगा। सामने वाली लड़की आपको हर बात, हर काम के लिए अपने मन के अंदर ही अंदर अपने पहले वाले हस्बैंड से कंपेयर करती रहेगी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे आपका कई मामलों में, कई चीजों में उसकी नजर में जो है रेपुटेशन कम हो जाएगा। उसका पहला जो चॉइस होगा वो उसके पहले हस्बैंड वाला जो था वही होगा। दूसरी बात ये है कि कोई भी डिवोर्सी लड़की जब उसका डिवोर्स हो जाता है तो तुरंत तो उसकी दूसरी शादी होती नहीं है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल उसके बाद ही वो दूसरी शादी करती है। तो जब भी कोई लड़की डिवोर्स ले लेती है और वो अकेले रहने लगती है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो उसके अंदर बहुत सारी बातों का गुबार होता है जो वो अपने ससुराल में रहकर पूरा नहीं कर पाई थी। तो लड़की उन सारी चीजों को करती है। अगर कोई लड़की डिवोर्स ले लेती है तो वो अपने आप को एकदम आजाद महसूस कराने के लिए एक दो लोगों को बॉयफ्रेंड भी बना लेती है, सिगरेट भी ट्राई करती है, बियर, शराब भी ट्राई करती है। उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े बंधन में थी, पिंजरे में कैद थी, अब वो आजाद हुई है, तो सिगरेट पीने से, शराब पीने से, दो चार बॉयफ्रेंड के साथ घूमने से, फिजिकल रिलेशन बनाने से उसको बहुत आराम, बहुत सुकून मिलेगा। तो ऐसा सोचकर वो ये सारी चीजें करेगी जब तक कि उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब भी कोई लड़की डिवोर्स लेती है तो वो जितनी बिगड़ी हुई होती है
उससे और कहीं ज्यादा वो बिगड़ जाती है डिवोर्स होने के बाद। और आप अगर उससे शादी करते हो तो वो आपको हर बात पे अपने पहले हस्बैंड से कंपेयर करेगी, और ज्यादातर मामलों में आपको वो फॉल्ट आपका ही दिखाएगी। किसी भी बात पे यार वो सबसे पहले यही कहेगी कि मुझे यही चीज पसंद नहीं थी जिसकी वजह से मैंने अपने पहले हस्बैंड से डिवोर्स लिया, और वही चीज अब आप कर रहे हो। कई सारी ऐसी बातें होंगी जिसमें वो यही आपको एग्जाम्पल देगी कि इसी वजह से मैंने अपने पहले आदमी से डिवोर्स लिया, और फिर से दोबारा मैं उसी में फंस गई, मुझे क्या फायदा हुआ दूसरी शादी करके। ये ताना आपको एक न एक दिन जरूर सुनना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप एक डिवोर्सी हैं, अगर आपका भी डिवोर्स हो चुका है, तब आप किसी डिवोर्सी लड़की से शादी करते हैं तो ठीक है, एक बार चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक नेवर मैरिड हैं, आपकी शादी कभी नहीं हुई है, शादी ना होने के टेंशन में केवल आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि चलो हमारी तो कभी शादी नहीं हुई लेकिन हम डिवोर्सी लड़की से शादी कर लेंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपकी शादी कभी नहीं हुई है तो आप कभी किसी डिवोर्सी से शादी मत करिएगा, अदरवाइज आपको काफी प्रॉब्लम उठाना पड़ेगा। आपको बात बात पर उसके ताने सुनने होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो एक आदमी से डिवोर्स ले चुकी है, और दूसरे से लेने में भी उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरे आदमी को वो कभी भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं देगी जितना वो पहले आदमी को देती। आपको शो करेगी, आपको दिखाएगी, लेकिन एक्चुअल में वो आपको कभी भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं देगी। आप एक केवल यूज करने की चीज बन के रह जाएंगे। वो आपसे केवल इसीलिए शादी करेगी कि चलो अगर मैं इससे शादी कर लूंगी तो मेरे रहने खाने घूमने फिरने बाकी जो खर्चे हैं उनको ये पूरा करेगा। बाकी अगर आप सोचें कि आपको प्यार मिलेगा, वो लड़की जो किसी से डिवोर्स लेके आपसे शादी की है आपको प्यार देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्यार नहीं, वो केवल एक समझौता कर रही है, और इस समझौते में भी हर कदम हर पल वो अपने पहले वाले हस्बैंड को ये याद करेगी, और आपके हर काम को उससे कंपेयर करेगी। केवल आपके हाथ यही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। आपकी लाइफ अच्छी होने से ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सिंगल पर्सन है, अनमैरिड है, आपकी शादी कभी नहीं हुई है, तो देर हो जाए वो चलेगा, शादी नहीं हो वो चलेगा, लेकिन शादी करने की चाहत में, उसकी लालच में एक अनमैरिड होकर किसी डिवोर्स लड़के से आप शादी मत करो, अदरवाइज आपको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। मैं आप उनसे फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।